गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका का तीसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है शहद के छत्ते। बच्चों, आप तो जानते ही होंगे कि छत्ते क्या होते हैं। छत्ते वो होते हैं जिनमें मधुमक्खियाँ अपना शहद इकट्ठा करती हैं। ठीक है। गांव से बाहर पीपल के पेड़ पर शहद के 7 छत्ते लगे थे। आते जाते राहगीर भिनभिनाती मक्खियों के डर से तेजी से वहां से गुजरते। मतलब राहगीर जो उस रास्ते से आते जाते थे जहाँ पर पीपल के पेड़ पर 7 छत्ते थे, तो वहाँ पर मक्खियाँ भी रहती थी। तो मक्खियों के डर से वो वहाँ से तेजी से गुजरते थे। आसपास रहने वाले गांव वाले नजर लगाए रखते कि कब शहद टपकेगा और कब तुड़ाई होगी। बच्चों, जब जब तक उसमें से शहद नहीं टपकने लगता छत्तों में से, तब तक उसकी तुड़ाई नहीं होती है, यानी कि उसको तोड़ते नहीं है छत्तों को। बच्चे रोज पत्तों के दोने बनाकर रखते, कौन जाने कब शहद टपकने लगे। बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे थे गांव में, वो ना पत्तों से दोने बनाते थे। दोने वो होती हैं जिसमें से कोई भी सामान बाहर नहीं निकलता और हम आसानी से उसमें कुछ भी रखकर खा सकते हैं। ठीक है। किस दिन रोज दोने बनाते, रोज दोने मुरझा जाते। और बच्चों, चूंकि वो जो दोने थे वो पत्तों से बनते थे, तो पत्ते तो एक दिन बाद मुरझा जाते हैं, तो इसलिए वो रोज बनाते थे और रोज उनके दोने मुरझा जाते थे। होठों पर जीभ फेर कर मन ही मन मिठास महसूस करते और उदास हो जाते, दुखी हो जाते। ठीक है, क्योंकि उन्हें शहद नहीं मिल पाता था। उस दिन गांव में हलचल मची थी। हलचल मतलब शोर होता है बच्चों। आज रात शहद तोड़ी जानी है, यानी कि जिस रात को शहद तोड़ा जाना था उस रात गांव में बहुत शोर था। शहद तोड़ने में माहिर तैयारी कर रहे थे। जो शहद तोड़ने में माहिर लोग होते हैं, शहद तोड़ना जानते हैं, उनकी तैयारी कर रहे थे। कहीं रस्सी से झूले बना रहे थे, कोई लंबी लंबी लकड़ियों में कपड़े लपेट कर धुर्रा बना रहे हैं। धुर्रा बच्चों होता है जैसे एक लकड़ी में कपड़ा कपड़ा लपेट लिया, उसको जला के फिर उसमें से धुआं धुआं दिया जाता है छत्तों में, ताकि जो मक्खियां हैं वो भाग जाएं। तेल की कुप्पी में तेल भर दिया है, और कुप्पी मतलब एक छोटी सी डिबिया होती है जिसमें तेल भर दिया गया है। टीन के पीपे धोए सुखाए जा रहे हैं। और बच्चों, टीन के जो पीपे हैं जो टीन के पीपे हैं उनको धोया जा रहा है और सुखाया जा रहा है। टीन के पीपे वो होते हैं जो कनस्तर जैसे होते हैं ना, जिसमें बहुत सारा तेल रख लेते हैं। वो देखिए बच्चों, इस चित्र में भी आपको पीपे देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए, जो इसके हाथ में लग रहा है ये पीपा होता है। ठीक है, ये तो आपने अपने अपने घरों में देखा होगा या दुकानों पे देखा होगा। ठीक है। मुंह बंद करके डांट बना रहे हैं, काम वाले कामों में लगे हैं और बाकी बतियाने में, और कुछ लोग बातें बनाने में लगे हैं। बतियाने मतलब बातें बनाने में। पुराने किस्से कहानी हो रहे हैं। एक बार क्या हुआ, कैसी विकट समस्या आ गई थी। विकट मतलब गंभीर, समस्या मतलब परेशानी कठ। ठीक है। कैसे सुलझाई गई, शूरवीरों की बड़ाई बखानी जा रही है। बढ़ाई मतलब प्रशंसा की जा रही है शूरवीरों की। कहने वाले कहने में मगन थे, मगल मतलब मस्त थे, और सुनने वाले सुनने में मगन थे। ठीक है। रात को गांव में सन्नाटा पसरने लगा। सन्नाटा मतलब बच्चों, रात को गांव में एकदम से चुप्पी हो गई, एकदम से शांत वातावरण हो गया। इंतजार करते करते बच्चे सो गए, मतलब शहद के इंतजार में बच्चे सो गए। शहद तोड़ने वालों की टोली निकली। पीपल की घेराबंदी करके नारियल फोड़ा गया। एक बूढ़ा मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा, मतलब कुछ कह रहा था मन ही मन। कुछ लोग पेड़ पर चढ़े, डालों में झूले बांधे और धुर्रा लेकर कुछ लोग छत्तों की तरफ बढ़े। बच्चों देखिए, मैं अब आपको धुर्रा दिखाऊंगी क्या होता है इस चित्र में। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है इस आदमी के हाथ में, इसको वो धुर्रा कहते हैं। इससे जो है इस छत्ते छत्ते के आसपास धुआं किया जाता है, ताकि सारी मक्खियां यहाँ से उड़कर चली जाएं और वो आसानी से शहद निकाल सके। ठीक है। हमला हुआ। थोड़ी देर में भगदड़ मच गई। गमछे ओढ़कर जो जहां था वहीं दुबक कर बैठ गया। दुबक कर मतलब छिप गया। गमछा होता है कपड़ा। ठीक है। थोड़ी देर बाद चटपट की आवाज के साथ छत्तों से शहद टपकने लगा। पीपो के मुंह धार की तरफ इधर उधर करने वाले कमाल कर रहे थे। बच्चों, पीपो के मुंह धार की तरफ कर रहे थे लोग, क्योंकि धार जो थी ना हवा से हिल हिल रही थी ना, तो अगर वो जमीन पर ना गिर जाए, इसलिए जहां जहां पर धार जा रही थी उधर ही पीपो का मुंह किया जा रहा था। ये देखिए बच्चों, जैसे इसमें ये धार जा रही है और ये पीपा है, तो इसलिए जहां पर भी ये धार जाती है उधर उधर खिसका रहे थे इसको कुछ लोग। ठीक है। कोई उंगली चाट रहे थे, कोई हाथ,
जिनको मक्खियों ने काट खाया था वे खुजला भी रहे थे। एक दो थोड़े सूज फूल भी गए, पर सब मौत से थे। बच्चों, ये मक्खियां जो काट लेती हैं तो इनसे ना सूज जाते हैं, सूजन हो जाती है, ठीक है, जहाँ पर भी ये काटती है, और खुजली भी बहुत मचती है। सवेरे गांव में शहद बंटवारे की पंचायत जुटी। बच्चों ने छक्कर शहद रोटी खाई। छक्कर मतलब जी भरकर उन्होंने शहद और रोटी खाई बच्चों ने, ठीक है। किसी किसी ने शहद पराठे का मजा लिया और शीशियों में शहद भर भर कर लोग घर ले गए। मोम कुछ नहीं इकट्ठा किया। बच्चों, जब शहद की छत्तों में से शहद निकाल लिया जाता है तो उसमें मोम बचता है, तो कुछ ने मोम भी इकट्ठा किया। मोम भी हमें शहद की छत्तों से ही मिलता है। आज का दिन त्योहार की तरह लग रहा था बच्चों। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धिमत्ता से हम किसी भी बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जैसे कि जो गांव के लोग थे, उन्होंने शहद के छत्तों से शहद प्राप्त कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।